गाइस वेलकम बैक टू पॉलिटेक्निक स्टडी वन। सो गाइस आज स्टार्ट करने वाले हैं जनरल इंजीनियरिंग या बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओके, तो बीई, ठीक, बीई और बीएम डबल ई के नाम से भी एक सब्जेक्ट होता है सिविल वालों के पास। और तो यहाँ पर जो हम कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल पोर्शन, जैसा कि आपने फर्स्ट चैप्टर देखा था, ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट एंड थ्योरम्स वाला। उसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बहुत कुछ बता दिया था कि सीरीज श्रेणी क्रम में सवाल आते हैं तो कैसे आएंगे, और श्रेणी क्रम का सूत्र था और समांतर क्रम का प्रतिरोधों का भी एक सूत्र था। ओके, और हमने ओम का जो नियम था वो भी हमने पढ़ लिया था। ओके, तो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आज न्यूमेरिकल्स जो उनके ऊपर थे, श्रेणी क्रम के और समांतर क्रम के ऊपर। तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चंस है। यहाँ पर कह रहा है कि एक परिपथ है, जैसा कि यहाँ पर एक आपको डायग्राम दिख रहा है। तो आरेख में मान लीजिए प्रतिरोध R1 R2 R3 के मान क्रम से 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम है। इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया जाता है, मतलब कनेक्ट किया जाता है। प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा, सबसे पहले ये निकालना है कि प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होगा। सेकंड हमें निकालना होगा परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा कितनी है, टोटल कितनी धारा भी फ्लो हो रही है। थर्ड निकालना है हमें परिपथ का कुल प्रतिरोध। ओके, ये हमें चीज़ निकालनी है। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है R1 5 ओम, R2 10 ओम, R3 30 ओम। ओके, बैटरी के लिए व्यवहांतर भी उसने दिया है। यहाँ पर डायग्राम में 12 वोल्ट, यहाँ पर हमें प्रदर्शित करना होगा 12 वोल्ट। ओके, विभवांतर दिया है कितना, 12 वोल्ट। चूंकि बैटरी प्रतिरोध बैटरी से समांतर क्रम में है, क्योंकि देखो ये हमें डायग्राम दिख रहा है। तो R1 R2 और R3, जैसा कि मैंने वहाँ पर बताया था कि समांतर क्रम में कैसे होता है और श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर यदि इस प्रकार से कोई दो प्रतिरोध जुड़े हैं तो ये श्रेणी क्रम में होंगे, और इसके दोनों के समांतर हैं तो इस प्रकार से, ठीक इस प्रकार से जुड़े हैं तो ये समांतर क्रम में होंगे। ओके, तो इसी प्रकार से ये जुड़ रहे हैं तीन प्रतिरोध, तो ये किस में है, समांतर क्रम में। लेकिन यहाँ से सबसे पहले हम निकाल लेते हैं धारा। तो फर्स्ट में निकालेंगे यहाँ से, इस वाले में R1 से धारा कितनी होगी। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर आई आर। ठीक, V बराबर आई आर, लेकिन यहाँ से हमें निकालनी होगी धारा। तो I बराबर कितना होगा, V अपॉन आर। ठीक, यही होगा। तो V कितनी है, 12 वोल्ट है। और R1 पर निकालेंगे तो 5 होगा, 12 में 5 ही भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2.4 एम्पियर। तो R1 से तो हमारी धारा निकल आई है। इसी प्रकार R2 से, ओके, तो R2 से कितना होगा, R2 में प्रतिरोध कितना है, 12। ठीक है, तो 12 सॉरी, विभवांतर कितना, 12 है। और R2 कितनी है, 10 है, क्योंकि ये 10 है। तो 12 में 10 की भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1.2 एम्पियर। ठीक ठीक, इसी प्रकार R3 में प्रभावित विद्युत धारा कितनी होगी, 12/30 कितनी होगी, 0.4 वोल्ट। ओके, तो परिपथ से प्रभावित कुल विद्युत धारा कितनी होगी, क्योंकि सेकंड में कह रहा है कुल धारा। तो तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कितना आएगा, 4 एम्पियर। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट थर्ड में पूछा है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो ये समांतर क्रम में है। समांतर क्रम का क्या फॉर्मूला होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1/5, R1 कितना है, 5 है, R2 10 और R3 30। तो तीनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद कितना आएगा इसका आंसर, 1/3। और तो R का मान कितना होगा, 3 ओम। ओके, ये क्या है, आपका आंसर है। ओके, इसी प्रकार के क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र में R1 10 ओम, R2 40 ओम, R3 30 ओम, R4 20 ओम, R5 60 ओम तथा प्रतिरोध के इस विन्यास को 12 वोल्ट, मतलब 12 वोल्ट से क्या करते हैं, संयोजित किया जाता है। परिपथ में कुल प्रतिरोध, फर्स्ट ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। क्या क्या रहा है, परिपथ में कुल प्रतिरोध निकालना है। सेकंड कह रहा है कि परिपथ में प्रभावित कुल विद्युत धारा परिकलित कीजिए, मतलब निकालनी है ये। तो ये डायग्राम है आपका, ठीक, ये। सो गाइस अब इसे हल करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा था आपका सबसे पहले क्या निकालना है हमें, संयोजित R1 और R2 का प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। तो ये कैसे है, देखो यहाँ पर तो आपका समांतर क्रम में है R1 R2। ओके, तो R3 R4 और R5 भी किसमें है, समांतर क्रम में है। ओके, तो दो प्रतिरोध R1 प्लस R2 का तुल्य प्रतिरोध R डैश है। ठीक है, आपने R डैश लिया तो समांतर क्रम में क्या करते थे, ये हमने R डैश लिया तो किसके बराबर होगा, 1/R1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, R1 कितना है, 10 है, ये R1 क्वेश्चन में 10 दिया था। ओके, R2 कितना था, 40 था। तो कितना होगा, इन दोनों का हम कैलकुलेशन करेंगे
1/10 प्लस 1/14, तो 40 इसका क्या आएगा, लेस है। ठीक है, और उसके बाद ये 4 बार आएगा और ये +1, तो ये कितना आएगा, 5/40। ओके, ये यहाँ पर क्वेश्चन में है। और ये 5 से 40 बार कितनी बार कटेगा, 8 बार। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 8, 1/8। तो R डैश बराबर कितना होगा, 8 ओम। ओके, इसी प्रकार यदि समांतर क्रम में संयोजित 3 प्रतिरोध R3, R4 और R5 का तुल्य प्रतिरोध R है, ठीक है, किसका, R3, R4 और R5 का। ओके, तब तब क्या होगा, R डैश निकाल लेंगे, 1/R डैश। ठीक है, ये दोनों निकाल लेंगे तो कितना आएगा, ये किसका कितना मान दिया था, R3 का 1/30। ओके, R4 का कितना था क्वेश्चन में, 1/20, और R5 का कितना था, 1/60। ठीक है, इनको देखो, इनका लेस आएगा 60। ठीक, ओके, और देखो ये कितनी बार जाएगा, 30 दूनी 60, 2 प्लस ये कितनी बार जाएगा, 3। ओके, ये कितनी बार जाएगा, 1, 3 और 2 5, और ये 6, 6/60। तो ये कट जाएगा तो कितना आएगा, 10। तो आर डबल डैश कितने बराबर आएगा, 10 के। तो ये कितना मान आया, 10 ओम। ओके, जब इसका मान कितना आया, इन दोनों का मान कितना आएगा, 8 ओम आ गया इनका। ओके, इन इन तीनों का मान कितना आया, 10 ओम। ओके, तो ये किस में होंगे, आर डैश व आर डबल डैश श्रेणी क्रम में संयोजित है। ओके, तो आर बराबर कितना होगा, 10 + 8 कितना होगा, 18 ओम। ओके, तो ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया जो पूछ रहा था। सेकंड पूछ रहा था कि ओम का नियम उपयोग करने पर परिपथ में कुल विद्युत धारा पूछ रहा था। तो आई बराबर V/R होता है सूत्र हमारा। तो V हमारा कितना दिया था क्वेश्चन में, 12 वोल्ट। ओके, 12/R कितना है हमारा टोटल, 18 ओम। तो टोटल आर हमें निकालनी हो तो इसी प्रकार से निकालेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चंस में, जैसा कि डायग्राम दिया था। ओके, तो 12 B/18 ओम। ठीक है, तो यहाँ पर धारा कितनी होगी, दोनों में भाग करने के बाद 0.67 एम्पियर। ओके, ये आपका क्या है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्रतिरोधों के मान क्रम से 6 ओम एवं 3 ओम है। इनके संयोजन से बनने वाले अधिकतम व न्यूनतम प्रतिरोध की गणना कीजिए। ओके, तो ये कह रहा है 6 ओम और 3 ओम है। ओके, इससे संयोजन से बनने वाले अधिकतम एवं न्यूनतम, तो श्रेणी क्रम में निकाल लेते हैं सबसे पहले। ओके, तो यहाँ पर श्रेणी क्रम में दोनों को जोड़ देते हैं, तो 6 + 3 9 ओम हो जाएगा। इस स्थिति में अधिकतम तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, 9 ओम। ओके, तो सेकंड, न्यूनतम प्रतिरोध R2 तब होगा यदि संयोजन समांतर क्रम में होंगे। ओके, तो समांतर क्रम में यदि होते हैं तो वो न्यूनतम में आ जाता है, और श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं हम तो किस में आता है, अधिकतम में। ओके, तो इन दोनों को क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ देंगे, तो 1/6 + 1/3। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर मान कितना आएगा, 6, ये आ जाएगा लेस है इनका, और इसकी बात करेंगे तो 1 + 2 कितना आ जाएगा, 3/6। तो कटने के बाद कितना होगा, 1/2। ओके, R2 बराबर कितना होगा, 2 ओम। तो लिखेंगे संयोजन में अधिकतम प्रतिरोध 9 ओम, ये अधिकतम है, और न्यूनतम प्रतिरोध 2 ओम है। ओके, ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो चालक जब श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध 25 ओम होता है। ओके, जब ये कह रहा है कि दो आपकी प्रतिरोध है या चालक हैं, जब श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनका प्रतिरोध कितना दिया है इसने, 25 ओम। ओके, जब वे समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनका प्रतिरोध 4 ओम हो जाता है। तो चालकों के प्रतिरोध, ये क्या पूछ रहा, आर क्या होगा। ओके, ये हमें फाइंड करना है। तो हम मान लेते हैं, माना चालकों के प्रतिरोध P व Q है। ओके, ये हमने मान लिया, दिए नहीं है क्वेश्चन में। तो ये कह रहा है कि उनके जोड़े जाते हैं, दोनों जोड़ लिए, P + Q हो गए, तो बराबर कितना दिया है, 25 ओम। ओके, श्रेणी क्रम में। अब वे समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में किस प्रकार से जोड़ते हैं, जब हमने P + Q P और Q प्रतिरोध लिए तो 1/P + 1/Q इजिकल टू कितना होगा, 1/4 हो जाएगा। फर्स्ट समीकरण ले लिया और ये समीकरण फर्स्ट सेकंड ले लिया, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड दोनों को मान लिया। अब देखो समीकरण सेकंड से क्या करेंगे, इन दोनों का क्या होगा, लेस होगा, तो PQ आएगा, और जोड़ेंगे तो क्या आएगा, P + Q/PQ इजिकल टू कितना होगा, 1/4। ये समीकरण हमने थर्ड मान लिया। ओके, अब देखो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, PQ की इसमें मल्टीप्लाई कर दी 4 की इसमें, तो यहाँ पर कितना होगा, PQ = 4 इंटू कोष्टक में P + Q। ओके, और देखो P + Q का मान है 25। ओके, यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से लिख देना, समीकरण फर्स्ट से P + Q का मान रखने पर। ओके, तो 25 का 100 हो जाएगा, PQ का मान कितना आएगा, 100। अब हम एक सूत्र जानते हैं, जो मैथ का है, P - Q का स्क्वायर करने पर तो कितने के बराबर होगा, P + Q का स्क्वायर -4
पी क्यू से। ओके, यही आएगा ना, क्योंकि आप इसे खोलोगे और माइनस करोगे तो कटने के बाद इतने के बराबर हो जाता है। ओके, ये हमें डायरेक्टली हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं वहाँ इस प्रकार की फॉर्मूलों की ज़रूरत होती है। ओके, देखो हमारा ये था, फॉर्मूला लगाया, पी प्लस क्यू का मान कितना आया था 25, 25 का स्क्वायर माइनस 4 पी क्यू, तो यहाँ पर आया था 4 इंटू पी क्यू का मान कितना था, यहाँ पर 100 था, तो 100 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे और 25 की स्क्वायर करेंगे और 25 के स्क्वायर में से इसे घटा देंगे, तो यहाँ पर आंसर कितना होगा, 225 होगा। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर से इसके कर देंगे, 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो पी माइनस क्यू इजिकल टू कितने बराबर होगा, 15। तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट व सेकंड जो हम करेंगे हल, जो समीकरण फर्स्ट था हमारा पी प्लस क्यू, यही था पी प्लस क्यू इजिकल टू कितना था, यहाँ पर पी प्लस क्यू 25 के बराबर था। ठीक है, पी प्लस क्यू इजिकल टू कितने के बराबर था, 25। ठीक, अब देखो यहाँ पर भी मान आ गया पी माइनस क्यू का, तो पी माइनस क्यू का मान कितना है हमारे पास, 15। तो यहाँ पर जोड़ने पर देखो ये तो कट हो जाएंगे, तो 2p बराबर कितना आ जाएगा, 2p इजिकल टू कितना होगा, 25 और 15 40 होगा। ठीक, तो p का मान कितना आ जाएगा, 20। ओके, p का मान 20। अब देखो 20 को किसी भी समीकरण फर्स्ट में रख देना या समीकरण इसमें रख देना, तो मान आ जाएगा q का 50 ओम, तो सॉरी 5 ओम। ओके, यही आपके क्या है, मान है। ओके, दो प्रतिरोध निकल आए। ओके, दो प्रतिरोध हमने माने थे p और q। ओके, अब देखो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन है नेक्स्ट, चित्र आपको ये दिया है। ओके, विद्युत परिपथ में ए तथा बी, ए और बी बिंदुओं के बीच परिणामी प्रतिरोधों का मान ज्ञात कीजिए, इनका मान ज्ञात करना है। ओके, तो यहाँ पर देखो 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम श्रेणी में है ये। ठीक, अतः तुल्य प्रतिरोध कितना होगा इनका, 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम, टोटल कितना आएगा, 9 ओम। ओके, प्रतिरोध टोटल। अब देखो आर व 9 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है। ओके, कौन कौन से, आर और 9 ओम प्रतिरोध समांतर क्रम में है, अतः ए बिंदु बी बिंदु के बीच परिणामी प्रतिरोध कितना होगा, यहाँ पर होगा परिणामी प्रतिरोध, एक तो ये 9 ओम और इसके नीचे कुल टोटल तीनों का निकल कर आया था हमारा 9 ओम, तो दोनों क्या होंगे, समांतर क्रम में होंगे दोनों, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे समांतर वाले फॉर्मूले में रखकर। तो समांतर का फॉर्मूला क्या था, 1/9 प्लस 1/9, क्योंकि 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, यही था हमारा फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पर कितना होगा, 9, दोनों क्या है, समान है, तो 2/9 होगा। ठीक, आर का मान, सॉरी 1/R का मान, आर का मान कितना होगा, 9/2, तो इजिकल टू कितना आएगा, 4.5 ओम। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विद्युत परिपथ के आंकड़ों की सहायता से प्रतिरोध R1 का मान तथा 4 ओम के प्रतिरोध में धारा ज्ञात कीजिए तथा संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध भी ज्ञात कीजिए। तो दोनों परिपथ के समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। देखो परिपथ देखिएगा, ये आपका परिपथ है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः दोनों प्रतिरोधों के सिरे पर समान विभवांतर 6 वोल्ट का होगा। और R2 प्रतिरोध के लिए सूत्र कितना होगा, V बराबर IR, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ओम का नियम था। ओके, उसी हिसाब से लगाएंगे। अब ये कह रहा है कि समतुल्य प्रतिरोध भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, धारा सबसे पहले हम धारा निकालेंगे। ओके, क्योंकि R1 का मान 4 ओम के प्रतिरोध के में धारा ज्ञात कीजिए, धारा ज्ञात करनी है सबसे पहले। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर IR। ओके, यहाँ से I का मान निकाल देंगे, तो I बराबर कितना हो, V/R। V कितना दिया, 6 वोल्ट। ठीक है, R का मान 4 ओम के लिए निकालेंगे, इसके लिए तो 4 की क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो कितना आएगा, 1.5 आएगा, 1.5 वोल्ट। ओके, R1 प्रतिरोध के लिए V बराबर IR से अब निकालेंगे R1 के लिए, R1 का मान कितना है, 3 वोल्ट। ओके, परिपथ से है, क्योंकि डायग्राम में उसने दर्शाया है कितना है, 3। तो यहाँ पर कितना है, आई, यहाँ पर सॉरी आर निकालेंगे, क्योंकि वो कह रहा है R1 का भी मान निकालना है। तो यहाँ पर आर का मान निकालेंगे, V/I1 हो जाएगा। ओके, आई का मान यहाँ डायग्राम में इसने दिया है 3 एम्पियर, और वी का मान 6 है, तो 6/3 हो जाएगा, ये यहाँ पर 6/3, तो इजिकल टू कितना आएगा, 2 ओम। ओके, आर का मान कितना आएगा, 2 ओम। ओके, तो अब आर बराबर 2 ओम तथा R2 बराबर 4 ओम, क्योंकि दोनों इसका भी मान आ गया और इसका भी मान। ओके,
ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है समतुल्य प्रतिरोध के लिए। ओके, क्या है मान आ गए। आर वन का मान आर वन का मान 2 आया था और आर टू का मान 4 आया था। तो फॉर्मूला क्या था समांतर के लिए, क्योंकि समांतर में है, डायग्राम में भी हमें दिख रहा है समांतर क्रम में ही जुड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा 1/2 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 3/4, क्योंकि 4 आपने क्या लिया, लेसे लिया, और इसमें भाग करेंगे तो ये कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 + 1। ओके, तो 3/4 आ जाएगा। और तो 1/r है, तो r का मान कितना होगा 4/3। इसमें इसकी भाग कर देना, या तो पॉइंट में लिख देना, या आप इतना भी लिख सकते हैं ओम। ओके, ये आपका क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए विद्युत परिपथ में बिंदु P तथा S के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये डायग्राम है, इनके बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो P तथा Q, पहले तो P तथा Q के बीच निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक। तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, ये भी तीनों यहाँ से यहाँ तक निकालना है, मतलब इसके बाद की बात करेंगे, ये बाद में जोड़ेंगे, यहाँ तक जोड़ते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक, ये आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये तीनों वो प्रतिरोध या मतलब रेजिस्टेंस समांतर हैं, पैरेलल हैं एक दूसरे के। ओके, तो 3 ओम 3 ओम 3 ओम, तीनों के मान कितने हैं ये। और हमारा फॉर्मूला क्या था, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 बराबर 1/r। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेंगे 1/3 प्लस 1/3 तो आंसर कितना आएगा, 1 ओम आएगा, क्योंकि कट जाएगा 3/3, तो एक बार कटेगा, तो एक आंसर आएगा यहाँ पर ये पैरेलल में जोड़ने पर। ठीक, अब करेंगे कि पी व एस, पी और एस यहाँ तक जोड़ेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का मान आया, यहाँ तक बीच का मान 1 ओम। अब देखो यहाँ से 1 ओम तो इनका निकल आया यहाँ तक, फिर 4 ओम है, और फिर दोबारा 4 ओम है, तो ये किस किस में आएंगे, श्रेणी क्रम में आएंगे। देखो इस प्रकार से डायग्राम बन जाए, इस प्रकार से। ठीक, ये एक यहाँ पर और जुड़ जाएगा रेजिस्टेंस जिसका मान आया था ये पैरेलल का। तो तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 ओम 4 ओम और 4 ओम, तो इन्हें जोड़ने पर 9 ओम, ये श्रेणी क्रम में होंगे। ओके, और यही क्या है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ये आपका डायग्राम है, इसमें 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो सबसे पहले क्या निकालना है, प्रतिरोध आर का मान और ए व बीच के बीच विभवांतर। तो प्रतिरोध का हमारा फॉर्मूला क्या है, प्रतिरोध पर विभवांतर और प्रतिरोध में धारा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला वी बराबर आई आर। ठीक, तो आर बराबर क्या होगा, V/I। ओके, तो वी कितना दिया है इसमें क्वेश्चन में, वी देखो, वी दिया है यहाँ पर 13 वोल्ट। ओके, और यहाँ पर धारा दी है इसने 1.5 वोल्ट। ठीक, तो इसमें इसकी भाग कर देंगे, तो आंसर कितना आएगा 2 ओम। सेकंड, ए व बी के बीच विभवांतर। ओके, यहाँ पर ए और बी के बीच विभवांतर निकालना है, तो किस प्रकार के बीच, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। ओके, तो तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 ओम 2 ओम और 4 ओम। ओके, तो कितना आएगा, 4 और 2 6 और 3 9 ओम। ओके, यहाँ पर हमने प्रतिरोध निकाला था ये। ओके, तो यहाँ पर इसका प्रतिरोध निकाला ये वाला, यहाँ पर इसका ये बीच वाला 3 ओम, तो यहाँ पर धारा दे रखी है और आर निकालना है। इसमें क्वेश्चंस में एक गलती है कि यहाँ पर अ, आपके लिए ये जो विभवांतर था ये नहीं दिखा, और क्वेश्चन में आप लिख लेना 13 वोल्ट। ओके, विभवांतर का मान। ठीक, ये क्वेश्चंस में लिख लेना आप। तो यहाँ पर कुल टोटली आपका एक तो ये ओम आ गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक, एक इसका मान था कितना था, 2 ओम यहाँ पर, और 4 ओम ये था, और 3 ओम था। ये श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो 9 ओम आ जाएगा, प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। ओके, अब दिखा रहे, अब यहाँ पर निकालेंगे सेकंड पोर्शन। कह रहा था कि ए और बी के बीच विभवांतर। विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिरोध इंटू धारा। ओके, यही होता है वी बराबर आई आर से, यही होता है ना। तो यहाँ पर होगा 9 × 10 = 13.5 वोल्ट। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिए गए विद्युत परिपथ में धारा एवं समतुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। 2 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर भी ज्ञात कीजिए। देखो डायग्राम आपको दिख रहा है। ओके, ये डायग्राम है। सबसे पहले क्या करेंगे, ए व बी के बीच 2 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी में जोड़े गए हैं, मतलब श्रेणी क्रम में जोड़े हुए हैं। अतः तुल्य प्रतिरोध R1 कितना हो जाएगा, 2 ओम और 2 ओम कितने होंगे,
ये यहाँ पर होंगे 4 ओम, यहाँ से यहाँ तक ए और बी के बीच में। ओके, यहाँ से यहाँ तक निकाला है केवल हमने सबसे पहले। किस में होंगे, 2 और 2 4 ओम होंगे, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ओके, बी व सी हम निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक। ओके, बी व सी के बीच 4 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में है, तो 1/4 प्लस 1/4 कितना होगा, 2/4। तो ओम कितना आएगा, R2 का मान कितना आएगा, 2 ओम। वो श्रेणी क्रम में भी हमने उसका मान निकाल लिया था यहाँ से यहाँ तक। ओके, समांतर क्रम में भी यहाँ से यहाँ तक निकाल लिया था। अब देखो ए व सी के बीच कुल प्रतिरोध अर्थात परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना था, 4, 2, 6, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, कितना आया था मान, 4 आया था यहाँ से यहाँ तक, और इसका कितना आया था, 2। 4, 2, 6, यहाँ से यहाँ तक का मान आ गया प्रतिरोध का 6 ओम। ओके, अब निकालने हैं परिपथ में धारा। तो परिपथ में धारा बराबर किसके हो गए, परिपथ पे की वाहक बल अपॉन परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध। तो यहाँ पर उसने दिया है, आप समझ लीजिए 6 वोल्ट। देखो V बराबर आई आर हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर निकालनी है धारा, तो V अपॉन आर आ जाएगा। तो V कितनी दिया है यहाँ पर, 6 वोल्ट। ओके, आर कितना आया है, आर टोटल आर 6 आया। तो यहाँ पर जो विभवांतर होगा एक 1 एम्पियर होगा। ओके, यही होगा। अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन है, 2 ओम के सिरों के बीच विभवांतर, वो कह रहा है क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि कितना होगा 2 ओम के सिरों के बीच। तो धारा इंटू प्रतिरोध गुणा हो जाएगी, अब 2 ओम की निकालनी है और धारा कितनी निकल कर आई हमारी, 1। तो कितना होगा, 2 वोल्ट। ओके, ये था आपके न्यूमेरिकल पोर्शंस जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताए थे पैरेलल और इन सीरीज वाले में, कि जो फॉर्मूले निकालना बताया था उसी के आधार पर है, और ये अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। और इससे क्वेश्चंस के बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा, केवल आए तो वैल्यू चेंज है। कि मैंने आपके वीडियो में बहुत प्रकार के क्वेश्चंस इनके आधार पर, मतलब बहुत के टाइप के क्वेश्चंस बता चुका हूँ इन वीडियो पे। ओके, एक भी टाइप के क्वेश्चंस मैंने नहीं छोड़े हैं, हार्ड से हार्ड टाइप के आपको बताए हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट, इसी चैप्टर की बहुत सारी थ्योरी बची है, वो कवर करते हैं। ओके, अब डिस्कस करेंगे कि प्रतिरोध होता क्या है, रेजिस्टेंस जो हम निकाल रहे थे क्वेश्चंस में, वो होता क्या है, उसकी डेफिनेशंस भी अक्सर परीक्षा में पूछ ली भी जाती है। ओके, और इनके नियम भी पूछ लिए जाते हैं, और पिछली साल परीक्षा में पूछा गया था। ओके, तो यहाँ पर कवर करेंगे कि प्रतिरोध होता क्या है, रेजिस्टेंस होता क्या है, डिफाइन कैसे करेंगे वो जानेंगे। तो इसे डिफाइन करेंगे कि किसी पदार्थ का वह गुण जो स्वयं में विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करता, मतलब खुद में यदि उसमें फ्लो करेंगे धारा, उसका क्या करेगा, विरोध करेगा वो। ओके, तो प्रतिरोध कहलाता है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक आप जानते हैं ओम होता है। इसका प्रतीक जो सिंबल होता है ये होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने अभी सवालों में सीखा था, यही था। ओके, उसे कहते हैं प्रतिरोध। ओके, नेक्स्ट है इनके नियम, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस क्या होते हैं, इनके नियम भी परीक्षा में पूछे गए हैं। ओके, किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। सबसे फर्स्ट, पदार्थ का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है एवं समानुपाती होता है। ओके, किसके, आर प्रोपोर्शनल, ये जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती एल के। ठीक है, नेक्स्ट है, जहाँ एल चालक तार की लंबाई है, पदार्थ का प्रतिरोध चालक तार की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ए पर, जो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि ए पर निर्भर करता है एवं व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, आर के 1/I के व्युत्क्रमानुपाती होता है आर। ओके, तो नेक्स्ट है तीसरा, किसी पदार्थ का प्रतिरोध चालक पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तीसरा नियम है ये। चौथा है, पदार्थ का प्रतिरोध पदार्थ के तापमान पर भी निर्भर करता है। ठीक है, ये 4 नियम है। नेक्स्ट है प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी क्या होती है। तो हमने अभी पीछे एक चीज़ पढ़ी थी, आर इजिकल टू रो इंटू एल अपॉन ए, जो चौथा नियम था उसमें उसमें फॉर्मूला था, वो मैंने आपको नहीं बताया था, वही फॉर्मूला है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट या रो का मान निकाल लेंगे यहाँ से। तो रो बराबर कितना होगा, आर इंटू ए अपॉन एल। ओके, ये होगा। और ए बराबर हमने 1 मीटर स्क्वायर मान लिया, ए का मान क्या, ठीक है। क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई हमने 1 मानी, तो इसमें चौड़ाई भी हमें 1 मानी, तो ए बराबर कितना होगा, 1 मीटर स्क्वायर होगा। ओके, अब देखो रो बराबर आर हो जाएगा यहाँ से। तो डिफाइन कैसे करेंगे इसे, यहीं से परिभाषा बनेगी, अतः एकांक लंबाई, मतलब एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन एरिया इंग्लिश में बोल सकते हैं, वाले पदार्थ का प्रतिरोध उसकी प्रतिरोधकता कहलाती है। ओके, यहीं से डिफाइन हुआ।
एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट का वाले पदार्थ का प्रतिरोध प्रतिरोध ओके। प्रतिरोधकता की बात करें तो प्रतिरोध ओके, उसकी प्रतिरोधकता कहलाती है। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसका मात्रा ऐसा ही मात्रा ओम मीटर होता है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है चालकता एवं विशिष्ट चालकता क्या होती है। कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक, या हम कह सकते हैं इसे विशिष्ट चालकता को स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ओके। ये क्या होती है, किसी भी चालक पदार्थ का वह गुण जिसके कारण चालक स्वयं में विद्युत धारा प्रवाह की सहायता करता है, चालकता कहलाती है। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं तथा पदार्थ का यह गुण प्रतिरोध का विलोम होता है। तो चालकता बराबर कितनी होती है, 1 अपॉन प्रतिरोध, जी बराबर 1 अपॉन आर। इसका जो मात्रक होता है वो होता है महो या साइमन, ओके। महो का जो चिन्ह होता है वो प्रतिरोध का जो ओम का उल्टा ही होता है। ओम का क्या था, इस प्रकार से था, ये इस प्रकार से, लेकिन इसका होगा महो का इस प्रकार से, ओके, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ओके। ये किसका, ओम का ही उल्टा समझ लेना आप, ओके। अब देखो वहां से हमारा जो मान आया था जी बराबर 1 अपॉन आर, तो आर बराबर हमने अभी पढ़ा था पीछे, आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए, ओके। यहाँ पर आर का मान यहाँ रख देंगे, रो इंटू एल अपॉन ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रो इंटू ए अपॉन एल हो जाएगा। और यहाँ पर जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जी बराबर कितना होगा, ए अपॉन रो इंटू एल हो जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं रो बराबर 1 अपॉन रो होता है, ठीक है। तो रो ये वाली रो रखनी है, ठीक। सिग्मा, सॉरी, सिग्मा बराबर 1 अपॉन रो होता है, ठीक है। तो सिग्मा इंटू यहाँ पर रखेंगे इसके स्थान पर सिग्मा, तो कितना होगा, सिग्मा इंटू ए अपॉन एल, एल हो जाएगा। उपरोक्त सूत्र में सिग्मा को ही चालक तार की विशिष्ट चालकता कहते हैं तथा यह प्रतिरोध रो का विलोम होता है, ओके। तो इसका मात्रा कितना होगा, प्रति ओम मीटर या 1 अपॉन आर इंटू मीटर होता है, ओके। सिग्मा बराबर 1 अपॉन रो, ओके। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करें तो वो टॉपिक है प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस पर क्या होता है। तो प्रतिरोध जो रेजिस्टेंस है उस पर प्रतिरोध पर क्या इफेक्ट होगा तापमान का। प्रतिरोध पर तापमान के निम्नलिखित प्रभाव होते हैं। नंबर 1, सभी धातुओं एवं चालक पदार्थ का तापमान बढ़ाने से उनका प्रतिरोध बढ़ जाता है एवं तापमान घटाने से भी घट जाता है, ओके। सेकंड है मिश्र धातुओं का प्रतिरोध भी तापमान बढ़ाने से बढ़ता है परंतु इसके प्रतिरोध में वृद्धि चालकों की अपेक्षा कम होती है। थर्ड है विद्युत रोधियों का तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध घटने लगता है। फोर्थ है रासायनिक विलयनों का तथा विद्युत अपघटों का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से घटने लगता है, ओके। नेक्स्ट है प्रतिरोध ताप गुणांक, ये क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट है, ओके, अच्छे से समझना है। किसी भी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर कितने पर, 1 डिग्री सेल्सियस पर उसके प्रतिरोध में जितनी वृद्धि होती है, उसके रेजिस्टेंस में जितनी भी ग्रोथ करता है वो पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाता है, ओके। इसे एल्फा से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। माना 0 डिग्री सेल्सियस पर पदार्थ का प्रतिरोध R0 तथा या R0 कह सकते हैं हम, तथा पदार्थ का तापमान T डिग्री सेल्सियस पदार्थ बढ़ाने पर, यह हमने क्या किया, बढ़ाने पर प्रतिरोध RT हो जाता है। तब पदार्थ के प्रतिरोध में हुई वृद्धि, ओके, क्या हुई, हुई कुल वृद्धि RT माइनस R0, ओके, निम्न बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। नंबर 2, तापमान में हुई वृद्धि पर। नंबर 3, पदार्थ के प्रारंभिक प्रतिरोध R0 पर, अतः पदार्थ के प्रतिरोध में हुई वृद्धि RT माइनस R0 अनुक्रमापाती आर आर R0 × T, ओके, ये इस पर। तो यहाँ पर इस वाले चिन्ह को जब हम हटाते हैं तो अल्फा से प्रदर्शित करेंगे इजिकल टू लगाकर, ओके। तो अगले स्टेप में यही किया आपने, जहाँ अल्फा एक नेतांक है जिसे पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं, इसका मात्रा प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, अल्फा का मान निकाल लेंगे ताप गुणांक का, ओके। तो यहाँ पर कितना होगा, RT माइनस R0 अपॉन R0 × T, ये इसका क्या है, फॉर्मूला है, ओके। और प्रति डिग्री सेल्सियस इसका क्या है, मात्रक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक, किरचॉफ के नियम, लॉ ऑफ किरचॉफ। ये मैं जितनी बार आपको बताऊं इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट उतना ही कम है। ये हर साल परीक्षा में पूछा जाता है, ओके। तो ये आपको नियम आपको याद होने चाहिए हमेशा, ठीक है। तो ये आज के बाद आपको कभी नहीं भूलेगा क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ। तो किरचॉफ के 2 नियम होते हैं, प्रथम नियम और सेकंड नियम। और प्रथम नियम को कहते हैं धारा का नियम, ओके, इस प्रकार से याद रखना है।
प्रथम नियम धारा का नियम, सेकंड जो नियम है वोल्टता का नियम होता है। तो फर्स्ट नियम के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट नियम होता क्या है किरचॉफ का। एक आपका ये धारा वाला नियम होता है, तो धारा की बात करेंगे। ओके, तो परिपथ के किसी भी बिंदु पर मिलने वाले चालकों में प्रवाहित धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये आपका कोई पॉइंट है, जैसा कि यहाँ पर एक डायग्राम है ये वाला। ये कह रहा है कि किसी बिंदु पर, ये बिंदु है ओ, ओके, मिलने वाले चालकों में प्रवाहित धारा, जो चालक है उसमें बहने वाली धारा ये यहाँ पर आकर मिल रही हैं। ये सभी धाराएं यहाँ क्या है, एक पॉइंट पर आकर मिल रही हैं। इनका जो योग होगा बीजगणितीय योग, जो शून्य होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वो कितना होगा, शून्य होगा। और डायरेक्शन से भी हमें इसमें देखनी होती है किस प्रकार से डायरेक्शन है। ओके, अब देखो, माना किसी परिपथ में के संधि बिंदु ओ पर मिलने वाले चालकों में बिंदु ओ की ओर प्रवाह करने वाली धारा I1, I3 और I4 के मान बीजीय रूप में धनात्मक तथा, देखो यहाँ पर यदि धारा इस प्रकार से आ रही है तो वो किस में होंगे, प्लस में होंगे। और इस प्रकार से धारा जा रही है तो वो किस में होंगे, माइनस में। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब देखो यहाँ पर देखो ये वाली धारा तो आ रही है, ओके, एक ये धारा आ रही है, एक ये वाली धारा, लेकिन ये जो धारा है ये बाहर जा रही है, ये भी धारा क्या हो रही है, बाहर जा रही है। तो ये किस में होंगे, नेगेटिव में होंगे। ओके, इसी प्रकार से हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है। I1 किस में है, पॉजिटिव में। I2 किस में है, ये बाहर जा रही है तो नेगेटिव में। I3 किस में है, ये भीतर की ओर आ रही है, प्लस पॉजिटिव में होगी। I4 भी क्या, पॉजिटिव में होगी। और नेगेटिव किस में होगी, I5, क्योंकि बाहर जा रही है, नेगेटिव में। तो सिग्मा आई बराबर 0 होगा। ओके, तो I1 प्लस I3 प्लस I4 इजिकल टू किसके बराबर होगा, I2 प्लस I5 के, क्योंकि ये माइनस वाले इधर ले गए हम। ओके, तो परिपथ के किसी बिंदु की ओर प्रभावित होने वाले धाराओं का योग उस बिंदु से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर। ये कह रहा है कि परिपथ के किसी बिंदु की ओर, ये बिंदु है, इसकी ओर प्रभावित होने वाली मतलब आने वाली धाराओं का योग, जितनी भी धारा आ रही हैं, तो उस बिंदु से दूर, अब इस बिंदु से दूर जाने वाली योग के बराबर होता है। ये भी कह लिखना होता है, आने वाली धारा का योग और जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ओके, ये तो ये कहता है किरचॉफ का धारा का नियम। ओके, आपको समझ में आ गया होगा इजीली। अब डिस्कस करेंगे किरचॉफ का दूसरा नियम। किरचॉफ का जो वोल्टा वाला नियम है वो क्या होता है। एक बंद पास होता है, बंद पास में समस्त विभव परिवर्तनों का बीजीय योग शून्य होता है, विभव। ओके, वैद्युत परिपथ में प्रयुक्त प्रतिरोध में धारा प्रवाह से विभव परिवर्तन होता है। धारा प्रवाह की दिशा में उक्त विभव परिवर्तनों को बीजीय रूप से ऋणात्मक तथा विपरीत दिशा में धनात्मक माना जाता है। ओके, परिपथ में प्रयुक्त विद्युत वाहक बल स्रोत के टर्मिनलों के मध्य विद्युत वाहक बल के कारण विभव परिवर्तन होता है, जिसे ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर परंपरागत बीजीय रूप से धनात्मक तथा धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर ऋणात्मक माना जाता है। तथा स्रोत के आंतरिक प्रतिरोध में विभव परिवर्तनों को परिपथ के बाह्य प्रतिरोध के विभव परिवर्तन की भांति ही माना जाता है। चित्र में आरेखित परिपथ पास में अब डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है। ओके, अब देखो ये कह रहा है कि -IR। ओके, टर्मिनल की बात करें यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक है ये, कि जिसे ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर, ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर परंपरागत बीजीय रूप से धनात्मक धनात्मक टर्मिनल से, ये किस में आएगा, यदि धनात्मक टर्मिनल से, सॉरी, ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर आता है तो किस में आएगा, धनात्मक आएगा। और यदि धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर आएगा तो ऋणात्मक आएगा। ओके, और इस स्रोत के आंतरिक प्रतिरोध से, ये मेन पॉइंट है, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये किस में आएगा, IR1। ठीक है, IR1, ये बात करते हैं इससे। तो IR1, फिर माइनस चिन्ह लगाएंगे, B2 हो जाएगा। ओके, तो ये आपको देखो यहाँ पर एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 I4, ये किस में है, देखो V बराबर IR, ये फॉर्मूला होता है। तो IR जितने भी प्रतिरोध हो, इसमें क्या है, धारा समान रहेगी। ओके, जितने भी प्रतिरोध हो वो किस में होंगे, पॉजिटिव में होंगे। और ये जितने भी बात करेंगे इसमें, ये जो होंगे व्यवधान, ये किस में होंगे, शुरू के V1 किस में होगा, पॉजिटिव होगा। V3 किस में होगा, नेगेटिव होगा। ओके, सॉरी, पॉजिटिव होगा। V2 और V4 किस में होंगे, नेगेटिव होंगे। ओके, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि क्वेश्चंस में आएगा। ओके, जब मैं आपको न्यूमेरिकल समझाऊंगा तो वहाँ पर इजीली आपको ये
ये किरचॉफ का बोल्टा का नियम वहाँ पर समझ में आ जाएगा। ओके, तो किसी भी बंद परिपथ में प्रयुक्त सभी विद्युत वाहक बलों का बीजीय योग परिपथ के प्रतिरोध में उत्पन्न बोल्टताओं के बीजीय योग के बराबर होता है। ये विद्युत वाहक बलों का जो बीजीय योग किसके बराबर होता है? परिपथ के प्रतिरोधों के उत्पन्न बोल्टताओं के बीजीय योग के बराबर होता है। अथवा मैं लिख सकते हैं ये वाला फॉर्मूला, ये आपको याद होना चाहिए। ओके, जो अभी मैंने सेकंड नियम बताया था किरचॉफ का, उसी के आधार पर, उसी के टैब पर, बेस पर एक न्यूमेरिकल यहाँ पर बनता है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके, न्यूमेरिकल उसी के टाइप का है किरचॉफ के सेकंड नियम का, बंद पास का। ओके, तो चित्र में एक ये है चित्र आपका, प्रदर्शित परिपथ में 20 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है धारा का मान, ये आपको पहले डायग्राम दिया है और इसी की सहायता से हमने ये डायग्राम बनाया है। ओके, क्योंकि इसमें क्या है, कोई भी हमने जो A B C और D और E F इसमें माने हैं डायग्राम में, ये वाले में वो इसमें नहीं दिए हैं, इसलिए हमने सेकंड डायग्राम बनाया है। कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं, जितनी वैल्यू है इसमें है इतनी ही वैल्यू इसमें है। ओके, देखो यहाँ पर डायग्राम समझिए, ये डायग्राम आपको दिया है और A पॉइंट हमने ये माना, B पॉइंट ये, C पॉइंट ये, डी पॉइंट हमने ये वाला माना, ई पॉइंट ये और एफ पॉइंट ये। अब चलते हैं इस वाले पास में, बंद पास में, इसमें दो पास है, एक ये और एक ये। ठीक है, एक पास से मान निकाल लेते हैं धारा का, दूसरे पास से भी। तो वो चलते हैं ए वाले में, ये वाले में ए बी और ई एफ ए, इस वाले पास में बंद परिपथ ए बी ई एफ ए में। तो यहाँ पर चलते हैं इस वाले पे, यहाँ पर 10 ओम है, तो यहाँ से यहाँ तक जो धारा फ्लो हो रही है वो I1 फ्लो हो रही है। ओके, तो 10 इंटू कितने होगा, I1। ओके, अब चलते हैं 20 वाले में, ये भी इसका एक भाग है, 20 का जो रेजिस्टेंस जुड़ रहा है। इसमें क्या है, दोनों के बीच में ये कॉमन है, ये वाले पास में भी और इस वाले पास में भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो धारा इसमें फ्लो होंगी, दो प्रकार की फ्लो होंगी, तो दो, एक इसमें से आ रही होगी और एक इसमें से। ओके, तो कितनी होंगी धारा, I1 प्लस I2। ओके, क्योंकि इसमें I1 फ्लो हो रही है, इसमें I2। ओके, ये हमने मानी है। तो यहाँ पर क्या होगा, 20 इंटू I1 प्लस I2। ठीक है, प्लस अब चलते हैं इसमें, बंद पास में एक रेजिस्टेंस ये भी जुड़ रहा है, तो इसमें क्या होगी, I1 ही फ्लो होगी, तो 30 इंटू I1। इनका जो मान दे रखा है वोल्ट विभवांतर कितना दे रखा है, 120 वोल्ट। ओके, तो यहाँ पर इजिकल टू 120 वोल्ट हो जाएगा, इसमें इसकी मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा, 10I1 प्लस इसमें इसके करेंगे 20I1 प्लस 20I2। ओके, प्लस 30I1 इजिकल टू 120। तो I1 वाले मान कितना होगा, 1 10 20, सॉरी 10 20 30 और 30 90। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा, 20 और 10 30 30 60, सॉरी 60 आएगा, 60I1 प्लस यहाँ पर 20I2। तो यहाँ पर क्या होगा, 10 कॉमन ले लेना इसमें से, 10 से इसमें भाग दे देना, सॉरी यहाँ पर आपने कॉमन लिया 20। ठीक है, 20 कॉमन लेना, तो यहाँ पर कितना होगा, 3 रह जाएगा, 3I1 प्लस I2 इजिकल टू कितना होगा, 6 के बराबर। ओके, इसी प्रकार से हम इस पास में चलेंगे। ठीक है, इस पास में क्या होगा, इसी प्रकार से चलेंगे, तो यहाँ पर एक ही रजिस्टेंस है और एक ये रजिस्टेंस है, तो कितना आएगा मान, 60 इंटू I2 प्लस 20I1 प्लस I2। ओके, क्योंकि इसमें तो दो धारा फ्लो होंगे, इजिकल टू मान कितना होगा विभवांतर का, 65 वोल्ट। इसी प्रकार से यहाँ पर मान आएगा 4I1 प्लस 16I2। ओके, इजिकल टू 13। ओके, समीकरण फर्स्ट और सेकंड हमने ये ले लिए हैं, समीकरण फर्स्ट ये है, समीकरण सेकंड, इनको हल करेंगे तो I1 का मान निकाल लेंगे और I2 का, दोनों का मान मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लिखा है 0.3409, ये I2 का मान है, ये I1 का मान है, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, I1 और प्लस I2 का मान आ जाएगा। यही क्या है, आपका आंसर है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन का हमें आंसर प्राप्त करना था। अब डिस्कस करेंगे कि थेवेनिन प्रमेय होती क्या है। तो ये थेवेनिन प्रमेय इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे फिर भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर के मूड पर कोई डिपेंड नहीं करता कि कब कौन सी चीज़ पूछ ले। ओके, तो ये थेवेनिन प्रमेय होती क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा कि यदि किसी दो टर्मिनल वाले नेटवर्क जिसमें एक से अधिक क्या हो, विद्युत वाहक बल स्रोत एक एवं एवं प्रतिरोध संयोजित हों, तो इस नेटवर्क को ऐसे तुल्यांक परिपथ में बदल लेते हैं जिसमें जिसमें केवल एक वोल्टा स्रोत VTH मतलब VTH हो, तथा इस श्रेणी में एक प्रतिरोध RTH हो। इस वोल्टा स्रोत को थेवेनिन वोल्टा BTH एवं श्रेणी प्रतिरोध को थेवेनिन प्रतिरोध RTH कहते हैं। पूरे नेटवर्क को जो चित्र हमें अभी दिखाऊंगा मैं आपको, उसमें प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस प्रकार RL में बहने वाली धारा का मान कितना होगा,
यहाँ पर होगा आर बराबर वी अपॉन आर होता है, लेकिन यहाँ पर आर कितने हो गए, 2 हो गए यहाँ पर, तो आर टी एच और आर एल। ओके, तो वी टी एच अपॉन कितना होगा, आर आई का मान कितना होगा, आर एल में पूछ रहा है तो प्लस आर एल इसलिए करेंगे। ओके, वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल। ओके, ये आपका क्या है, एक फॉर्मूला है। तो अतः हम लिखेंगे किसी विद्युत परिपथ जिसमें कई प्रतिरोध व वोल्टता स्रोत जुड़े हों को वोल्टता स्रोत वी टी एच एवं एक प्रतिरोध आर टी एच के कहीं भी के द्वारा किन्हीं दो सिरों के बीच प्रदर्शित कर सकते हैं। अब देखो डायग्राम देखिएगा, डायग्राम ये है हमारा, ये ठीक है, ये आपका आर एल है, ये यहाँ से यहाँ तक आर एल है, और ये आर टी एच है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये वी टी एच है जो आपका विभवांतर है वोल्ट। ओके, यहाँ पर आई का मान निकालते हैं इसमें डायग्राम की सहायता से, तो कितना होगा, वी टी एच अपॉन इन दोनों को क्या करेंगे प्लस, ठीक है, अपॉन में आर टी एच प्लस आर एल। ओके, ये क्या है, थेवेनिन प्रमेय है। ओके, तो सो गाइज आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, नेक्स्ट जितना इस चैप्टर में बचा है वो नेक्स्ट वीडियो में समाप्त करेंगे। ओके, ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है। ओके, अगली अगली वीडियो में इस चैप्टर को समाप्त कर दिया जाएगा। सो गाइज आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें एंड हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू।